यार देखो, आप लोगों को एक राज की बात बताता हूँ। कितने लोग ऐसे हैं जो भाई मेरा सच में यार आईफोन और कंटेंट पसंद करते हैं? एक बार तो पहले वो जल्दी से कमेंट करके बताओ कि भाई कितने लोगों को पसंद है। और राज की बात ये है कि भाई हमने ना अभी रिसेंटली एक स्मार्टफोन बनाया था चाइना जाके, और वो हमने भाई टेस्ट करा, क्योंकि आप लोगों के कमेंट ना बहुत सारे आए कि भाई यार ये वाला फोन जरा एक बार टेस्ट करो और हमारे को दिखाओ क्या सच में वर्थ इट है। क्योंकि ये फोन इंडिया में मिलता है 20,000 22,000 रुपए का, लेकिन हम इसे चाइना से खुद बनवा के लाए सिर्फ 11-12,000 रुपए के अंदर। तो क्या वो फोन सही में चलने लायक है? क्या उसके अंदर उतना दम है? तो हमने सोचा क्यों ना आप लोगों को दिखाया जाए। तो ये रहा वो हमारा आईफोन 11 जो हम चाइना से लेकर आए थे डायरेक्टली। और आज इस वाली वीडियो के अंदर हम लोग आपको बताएंगे इसका एक्सपीरियंस, कि जो हमने इसके अंदर पार्ट्स लगवाए थे, जो चीजें हमने इसमें करवाई थी, क्या वो सच में कारगर रही या नहीं। मजा आने वाला पूरी वीडियो के अंदर, बने रहना लास्ट तक। और पहली बार अगर चैनल को डेफिनेटली लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और स्टार्ट करते हैं इस वाले फोन के प्राइसिंग के साथ। थोड़ा सा ऐसे डाइसेक्ट कर देता हूं। तो बेसिकली सीन ये था, हम चाइना जब गए थे, ज्यादा बोर नहीं करूंगा, हमें वहां पे एक मार्केट मिली थी जहां पे कि आप लोग अपने खुद से फोन असेंबल कर सकते हो। सरल भाषा में समझो कि आपको डिफरेंट पार्ट्स मिलते हैं। कहीं पर डिस्प्ले मिलेगी, कहीं पे बैटरी, कहीं पे मदरबोर्ड, कहीं पे बॉडी। उन सबको आप जोड़ के साइड में ही बंदे बना रहे होते हैं, उनको दो, वो आपको फोन रेडी करके देते हैं। तो हमारे को ये फोन अराउंड 12-13 रुपए का पड़ा था ऑलमोस्ट। और उसमें क्या क्या चीजें हमारे को मिली, क्या क्या चीजें हमारे को दिक्कत दे रही है, वो आपको सच बताते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे भाई, देखो फोन के डिजाइन के साथ। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि ये फोन किसी और ने पहले यूज कर लिया है और ये मार्केट में बिक रहा था, और हमने इसको चूज करा था इस वाली बॉडी को कि भाई ये वाली साफ है। तो अगर आप देखोगे बॉडी के अंदर पीछे की साइड में कोई ऐसा निशान नहीं है, ये असली वाला ग्लास ही है। और नीचे की साइड में यहाँ पे थोड़े बहुत स्क्रैचेस आपको देखने मिल जाएंगे, आप लोग इसको लाइट में उस तरीके से डालते हो। एंड अगर वहीं पे अगर बात करें लाइक फ्रेम की, तो फ्रेम यहाँ पे बिल्कुल सही कंडीशन में है, कोई भी ऐसे डेंट इतने बड़े नहीं है, बट छोटे छोटे ना निक्स हैं। और उसमें ना पेंट हटा हुआ है, जैसे यहाँ पे अगर आप देख पाओ दिख जाएगा अगर, तो यहाँ पे हल्का सा व्हाइटिश हो रहा है, यहाँ पे व्हाइटिश हो रहा है, बट एज सच कोई बड़ा डेंट नहीं है जिससे लगे कि ये फोन सड़क पे गिर के आत्मा छूटने की कगार पे था, ऐसा नहीं है। और वहीं पे अगर आप फ्रंट में आते हो, तो एक चीज आपको बताना चाहूंगा, फ्रंट बिल्कुल ही मायने नहीं रखती कि भाई फ्रंट में स्क्रैचेस है नहीं, क्योंकि फ्रंट हमने नहीं ली थी, हमने वो अलग तरीके से बात की थी, क्योंकि हमारे को सिर्फ इसकी बॉडी मिली थी। तो उसके अंदर सिर्फ हमारा फ्रेम और बैक ग्लास इंक्लूडेड होता है। और अगर बात करें भाई फोन के फ्रंट पे, तो क्या सीन है, तो हमने ना भाई इस फोन के अंदर नकली डिस्प्ले लगवाई थी, ओरिजिनल वाली नहीं ली थी, क्योंकि काफी महंगी पड़ रही थी। तो ये जो नकली डिस्प्ले हमने ना थोड़े दिन इसको नॉर्मली ऐसे यूज करा है विदाउट स्क्रीन गार्ड। ऑब्वियसली यहाँ पे भाई काफी एक बड़ा स्क्रैच आ चुका है, जो कि मेरे हिसाब से एक ओरिजिनल आईफोन के डिस्प्ले में जल्दी से नहीं आता। ये एक अनऑफिशियल ग्लास है, तो उस वजह से शायद इसके अंदर जल्दी से स्क्रैच आ गया, बिकॉज ये नॉर्मल यूजेज के अंदर आना बिल्कुल ही मुमकिन नहीं, क्योंकि मैं अपने फोन को काफी संभाल के रखता हूं। तो ये डिस्प्ले के अंदर थोड़ी सी अजीब लगी बात मुझे। अब देखो, मैंने आपको बताया ना कि ये डिस्प्ले मैंने नकली लिया, तो इसकी एक बहुत बड़ी दिक्कत आपको पता है, ये एक तो ट्रू टोन सपोर्ट नहीं करती। अगर मैं आपको ट्रू टोन दिखाऊं तो यहाँ पे बिल्कुल भी वो ऑप्शन नहीं है, ठीक है। अब ट्रू टोन सपोर्ट नहीं करती, तो उससे जो कलर्स है ना यार, इसके काफी अजीब से आते हैं, और ये ना ग्रीनिश टोन देती है, जो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती दिखने में, और ये मेरे को पर्सनली बहुत अजीब लगता है। तो मैं कभी बार क्या करता हूँ, जो नाइट शिफ्ट है वो ऑन कर लेता हूँ, थोड़ी सी येलो टोन में आ जाती है डिस्प्ले, थोड़ा बेटर लगती है। बट ये डिस्प्ले जो ट्रू एक्चुअल व्हाइट कलर होता है, जो आपका ग्रे कलर होता है, वो प्रोड्यूस नहीं करती बिल्कुल भी। तो ये आपको ध्यान रखना है, जब आप लोग ऐसे कोई सस्ती वाली डिस्प्ले अपने फोन में लगवा रहे हो, तो भाई सोच समझ के लगवाना, क्योंकि उसके बाद आपकी क्वालिटी बिल्कुल खराब हो जाती है। डिस्प्ले में बाकी कोई दिक्कत नहीं, कलर्स अच्छे रिप्रोड्यूस कर लेती है, मतलब कलर्स तो है, देखो अच्छे खासे कलरफुल तो लग रही है, मतलब बिल्कुल उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस वो ये कि ह्यू जो होती है ना, एक पॉइंट होता है ह्यू, वो इसकी शिफ्टेड है। तो अगर मैं नॉर्मली इस फोन को यूज कर रहा हूँ, तो मेरे को भाई डेफिनेटली प्रॉब्लम आएगी। मैं अपना खुद का एक ओपिनियन दे रहा हूँ उसके ऊपर। ये चीज थी। और देखो डिस्प्ले की बात करते हैं, स्पीकर्स की बात करते हैं, तो स्पीकर आपको मैं सुना के दिखाना चाहूंगा कि भाई कैसी आवाज आती है। तो हो सकता है भाई, देखो एक चीज बताना चाहूंगा, फोन के स्पीकर दोनों वर्किंग है, मजा आ गया सुन के। लेकिन हाँ, जो क्वालिटी ना वो अच्छी नहीं है, मतलब ऐसा लग रहा है कि पुराने हैं, पता चल रहा है, और बहुत कम है, आवाज बहुत कम आ रही है। और मैंने ना यार इसके अंदर iOS 18 इंस्टॉल कर लिया है, वैसे जैसे कि बढ़िया चीज है, और वो तो हमारे आईफोन 15 भाई, जैसे कि अभी ये वाला फोन गिरने वाला था, हालत खराब हो गई थी मेरी। जैसे आपको पता है एक चीज और, जिससे भाई गिरने से कुछ नहीं होगा, वो है भाई ये एको के हमारे नए TWS, जिसके अंदर आपको मिलता है 52 आवर्स का टोटल प्ले टाइम, और साथ ही में 13 mm के बूम एक्स ड्राइवर, जो भाई आपकी साउंड एक्सपीरियंस को काफी ज्यादा लाजवाब बना देते हैं। और एक चीज देखोगे अगर आप लोग ध्यान से, तो भाई ये जो बंद करने के बाद जो आवाज आ रही है, वो इसलिए क्योंकि इसके अंदर हमारे को मिलती है भाई फुल्ली मेटल बॉडी, जो कि भाई पहली बार किसी TWS के अंदर हो रही है इस बजट के अंदर। और ये मेटल से बना ना, इसी वजह से गिरने से भी कुछ होगा नहीं। बाय द वे हमारे को इसके अंदर टच कंट्रोल्स भी मिलते हैं, जो कि स्पॉन्टेनियसली वर्क करते हैं। टैप करो, प्लेबैक करना चाहो, वो सब चीजें इससे हो जाएंगी। और सच बताओ, मैं सोच रहा था कि ना काफी हैवी होंगे, बट ना एज सच कुछ ज्यादा हैवी भी नहीं है, तो एक अच्छा वेट बैलेंस भी है इनमें। इसमें आपको डेडिकेटेड इक्वलाइजर्स मोड मिल जाते हैं, जैसे कि बेस हो गया, थिएटर हो गया, बैलेंस हो गया। और थिएटर वाले मोड में तो ऐसा लगेगा पूरी मूवी हॉल में बैठ के देख रहे हो। साथ ही में IPX5 रेटिंग हो गई,
45 मिलीसेकंड की लो लेटेंसी मोड हो गया जिससे गेम अच्छी चलेगी, और ऊपर से इसका सिर्फ 1999 प्राइस टैग इस वाले मेटल ईयरबड्स को काफी ज्यादा क्रेजी बनाता है। बाकी ये वाला सिल्वर कलर मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया, और इसका एक और मेटालिक ब्लैक कलर भी आता है जिसमें आप लोग इसे परचेस करना चाहो तो कर सकते हो। बाकी अगर आपको लेना तो डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक मिल जाएंगे, चेक जरूर करना है। यहाँ पे जैसे कि मैं बात करता iOS 18 की, उसके साथ ही एक चीज और बताना चाहूंगा भाई, एक्चुअली जो परफॉर्मेंस है उसमें क्या फर्क है, बिकॉज इसका मदरबोर्ड हमने अलग तरीके से बाय करा था। तो वैसे इसमें आता है एप्पल का A13 और हमारे iPhone 11 वही आता था, और अगर अभी हमने इसमें एंटीट्यूड और Geekbench निकाला था तो इस फोन ने परफॉर्म अच्छा कर लिया। लेकिन मैंने एक चीज नोटिस करी कि नहीं, फोन गर्म ज्यादा हो रहा है, पता नहीं यार, अनयूजुअल चीज थी, बट नॉर्मल अभी जैसे मैंने फोन पकड़ा हुआ भी है ना, तो ये भाई इधर से ना गर्म हो रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है शायद ये हमारी वजह से हो रहा है कि हमने इस फोन के अंदर भाई अलग अलग पार्ट डाल रखे हैं। ऐसा होना तो नहीं चाहिए, टेक्निकली स्पीकिंग ऐसा होता नहीं है, बट हो रहा है तो मैं सोचा बता दूं आपको। तो ये चीज मुझे महसूस हुई है। बट परफॉर्मेंस जैसे अगर आप देखोगे कोई भी ऐसे अगर हम लोग एप्लीकेशन ओपन कर रहे हैं तो कुछ ऐसी दिक्कत बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल परफेक्टली ओपन हो रही है। एंड इवन आप मल्टीटास्किंग के अंदर देख सकते हो फोन भाई काफी ज्यादा फास्ट है, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। अब मुझे पता है आप में से ऐसे काफी लोग हैं जो पूछेंगे भाई इसकी वाटर रेजिस्टेंसी का क्या सीन है। देखो भाई, हम लोगों ने इस फोन के अंदर कोई भी वाटर रेजिस्टेंसी नहीं करवाई है, बट आप लोग वो भी करवा सकते हो, या फिर आप चाहो तो वहां पे वो सब भी हो जाता है। तो यहाँ पे इस वाले फोन के अंदर हमने नहीं करवाया था क्योंकि भाई उसको ढूंढने में हमारी और जान निकल जाती और हम लोग थक चुके थे, तो इसलिए नहीं कराया था। अब आप लोग पूछेंगे तो भाई सॉफ्टवेयर का एक्सपीरियंस क्या है, तो देखो यार एप्पल अपने फोन्स को ना ऑप्टिमाइज काफी अच्छे से करता है, तो सॉफ्टवेयर का एक्सपीरियंस बिल्कुल बढ़िया है, उसमें कोई ऐसा दिक्कत बिल्कुल नहीं है। एक चीज और आपको मैं दिखाना चाहूंगा, अगर आप लोग सेटिंग्स में जाते हो, जनरल के अंदर जाते हो और अबाउट में जाते हो, तो फोन का जो सीरियल नंबर है और जो मॉडल नंबर बेसिकली M से स्टार्ट हो रहा है, और M मतलब न्यू ही फोन होता है। और अगर नीचे देखो तो सीरियल नंबर इसका जो है ना, हमने चेक करा था तो ये भाई 2019 की परचेज्ड फोन दिखा रहा था हमारे को। तो इससे पता चलता है कि हमारे जो बेसिकली फोन है ये डिसमेंटल करा गया, लेने के बाद किसने बेच दिया होगा, वहां जाके खुला होगा, फिर इसको हटाया गया होगा, तो जो भी चीजें होंगी जो कुछ दिक्कत हो सकती है इस फोन के अंदर। और अगर आपको एक चीज दिखाता हूं यहाँ पे, अगर आप पार्ट्स एंड सर्विस हिस्ट्री में जाओगे ना, तो इस फोन के अंदर दिखा रहा है कि जो बैटरी है वो अननोन पार्ट दिखा रहा है, जबकि बैटरी इस फोन के अंदर पहले से इंस्टॉल थी, तो शायद वो नकली लगाई हुई थी, और डिस्प्ले यहाँ पे अननोन पार्ट दिखा रहा है। तो इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमने सोचा कि क्यों ना इस वाले फोन के कैमरा उसके भवर के अंदर डूबा जाए, और हम लोग चलेगा भाई इस फोन के कैमरा टेस्ट करने, क्योंकि भाई वो भी हमने अलग से लिए थे और वो चेक करना क्या सच में असली वाली आईफोन की क्वालिटी दे रहे हैं या नहीं। तो भाई हमने इसके जो मेन 12 मेगापिक्सल कैमरा है उससे फोटोज क्लिक करी, और फिर 12 मेगापिक्सल के वाइट से फोटोज क्लिक करी, एंड जो फोटोज आ रही थी सरप्राइजिंगली बहुत ज्यादा अच्छी हैं। और सीरियसली बता रहा हूं, मैं ना जब भी पुराने आईफोन्स की फोटोज देखता हूं और जब मैं कोई 60-70 हजार के एंड्रॉइड को देखता हूं, मुझे ऐसा लगता है यार एप्पल ने क्या ही काम करा है यार। बट भाई ये फोन इतनी ज्यादा स्टेबल फुटेज रिकॉर्ड करता है ना आज भी, कि मैं सच में दंग रह जाता हूं। तो डेफिनेटली भाई कैमरा वाइज ये फोन आज भी तगड़ा है, लेकिन वही वाली बात है, डायनेमिक रेंज हो गई, शैडोज के अंदर आपको डिटेल हो गई, वो अब इन फोनों में नहीं मिलती है। बट ये स्टिल काफी चीजों के अंदर जो कहते हैं ना ऑप्टिमाइजेशन और रिलायबिलिटी, उसके अंदर बहुत ज्यादा आगे किसी भी एंड्रॉइड फोन से, जो देख के बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जब आप लोग इसे खरीदने जाते हो तो आपकी जेब से भी ज्यादा पैसा निकलता है। कैमरा का ये सीन रहा है इस फोन का कि कैमरा सच में अच्छे, लेकिन हमारे साथ एक सीन हुआ था कि जो हमारा फ्रंट कैमरा था उसके अंदर प्रॉब्लम थी। वो ये कि भाई पहले जो हमने फ्रंट कैमरा लगवाया, जो हमने खरीदा था, वो तो बिल्कुल परफेक्ट था, बिल्कुल मस्त उमेश्वरी परफॉर्मेंस थी उसकी, लेकिन उसमें भाई फेस आईडी नहीं चल रही थी। तो हमने जो मदरबोर्ड के साथ हमें कैमरा मिला था हमने वो लिया, उसके अंदर फेस आईडी चल रही थी, लेकिन उस कैमरा के अंदर ये दिक्कत थी कि वो भाई गंदा हो रखा था पूरा ही। तो अगर आप कोई भी, मैं अगर से फ्रंट कैमरा से फोटो क्लिक करता हूँ, दुनिया ही अलग दिखती है, देखना क्या दिख रहा हूँ, मतलब अजीब सा हो जाता है पूरा, क्योंकि डस्ट है ना इसमें। एक सामने के कैमरा ने दिक्कत दे दी, अदरवाइज अगर आज भी मैं इस फोन के अंदर असली डिस्प्ले लगवा लूँ ना जाके, तो भाई ये फोन नए से कम नहीं है। अब देखो एट दी एंड एक चीज हमारी आती है, वो है भाई बैटरी कैसी है। तो हमने बैटरी भी टेस्ट आउट करी थी, तो नॉर्मली चल जाता है, लेकिन वो ये कि नकली बैटरी लगाई गई है इस फोन के अंदर, तो उसके ऊपर हमारे को थोड़ा सा ज्यादा भरोसा नहीं है। बाकी सारी चीजें जैसे कि हैप्टिक मोटर से कोई बढ़िया चल जाती है, मैंने स्पीकर को बता दिया था आपको आगे वीडियो में। तो ओवरऑल देखो सही है, बट वही वाली बात होती है कि अगर आप लोग भाई ये वैसे वाले फोन लेते हो तो आपको थोड़ी बहुत परेशानियां झेलनी पड़ेगी अगर आप लोग कुछ नकली पार्ट लगवाते हो या फिर कुछ ऐसा करते हो। बट बाय द वे और चीजों के अंदर तो ये फोन बिल्कुल परफेक्ट रहा है, जैसा आप एक रिफर्बिश लोगे ना इंडिया से, वही सेम क्वालिटी आपको ये देगा। बट वो ये थोड़ी डिस्प्ले यहाँ पे नकली थी, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको ऐसा जोखिम उठाना पड़ेगा। बट मुझे यार काफी ज्यादा सही लगा ये वाला iPhone 11। आप लोग कैसा लगा आप लोग हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और सच बता रहा हूं यार, अगर आपको कभी मौका मिला ऐसे शेंजन जाने का तो भाई डेफिनेटली आप लोग जाना, और वहां पे आपको जो टेक्नोलॉजी की दुनिया ना अलग ही देखने को मिलेगी, अलग ही चीजें आपको एक्सप्लोर करने को मिलेगी। और बस यार ये वीडियो पसंद है, लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब कर दो, और मैं आपसे सुनता हूं नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर। ओके गाइस, बाय बाय।